KVS 2013, मैं कुछ 2013 की बात कर रहा हूं, कुछ एक साथ लेकर आया हूं 2013। फिर KVS इसके बाद हुआ था आपका 2015 में, KVS हुआ 2015 में। फिर इसके बाद KVS हुआ 2017 में, KVS हुआ इसके बाद 2017 में। इसका क्या था, एग्जाम था, लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो 2016 में आया था, तो 2016 ही मानकर चल रहे थे इसको। और फिर हुआ आपका KVS 2018। मैं ज्यादा पुराना नहीं ले रहा हूं, 2010-11 वाला नहीं ले रहा हूं, इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा। लास्ट जो KVS हुआ था ये हुआ था, लास्ट KVS जो हुआ था ये हुआ था। इसके बाद अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ KVS का। तो देखो दोस्तों, बात करें 2013 वाले KVS की, तो इसे उसका एग्जाम नोटिफिकेशन आया था ना, एग्जाम का जो नोटिस आया था, इसका नोटिफिकेशन आया था, वो दोस्तों इसके एग्जाम की जो फॉर्म फिल करने की, जैसे आजकल के जो आपके फॉर्म फिल करने की डेट जा रही है 2 जनवरी की, तो उसी प्रकार से इसका जो एग्जाम डेट फॉर्म फिल करने का आया था वो आया था 28/8/2013 को। और जो फॉर्म भरने जाने थे ये जाने थे 12/9/2023 तक, 13 तक सॉरी, ये था इसका नोटिफिकेशन का। तो 28/8/2013 से लेकर 12/9/2013 तक फॉर्म फिल करने थे इसके, ये लास्ट डेट थी इसकी फॉर्म फिल करने की। बात करी जाए इसका एग्जाम कब था, तो भाई इसका एग्जाम की जो डेट बताई गई थी, जो आई थी डेट, वो थी 14/12/2013, ये थी इसकी एग्जाम डेट। देख लो, नोटिफिकेशन आया 28/8/2013 को, और नोटिफिकेशन के बाद जो लास्ट डेट थी इसकी 12/9/2013। लगभग जो 1 महीने का समय दिया जाता है वो 1 महीने का भी समय नहीं था, लगभग 14-15 दिन का समय था। थोड़ा बढ़ाया गया था, वो बात अलग थी, बढ़ाया गया था वो बात अलग थी, पूरा 9वें महीने के अंतर्गत चला गया था। एग्जाम कब हो गया, तो 14/12/2013 को इसका एग्जाम हो गया था, ये एग्जाम डेट थी। ठीक, आगे चलते 2015 वाले पे। 2015 वाले की बात करी जाए दोस्तों, तो 23/5/2015, 23/5/2015 को इसका नोटिफिकेशन आया था। और नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी वो क्या थी, 22/6/2015, क्या थी, 22/6/2015, ये थी इसकी फॉर्म फिल करने की डेट। क्या थी, फॉर्म फिल करने की डेट थी। बात करी जाए इसके एग्जाम की, तो इसका एग्जाम कब था, तो दोस्तों इसका एग्जाम था 4/10/15 को, देख सकते हो एग्जाम जो था इसका वो था 4/10/15 को, यानी कि 4/10वां महीना और 2015 को, इस समय इसका एग्जाम। अब वहीं पर ही बात कर लेते 2016 की। तो 2016 की बात करी जाए तो दोस्तों नोटिफिकेशन आया था 2016 वाले का 27/9/16 को, पहली डेट थी इसकी। और फॉर्म फिल किए जा रहे थे 17/10/2016। तो इतने दिन तक इसके फॉर्म फिल करे गए थे। क्या करे गए थे, इतने दिन तक इसके फॉर्म फिल करे गए थे। एग्जाम की बात करी जाए तो 7/1/2017 में इसका एग्जाम हो गया था। ठीक है, क्या मैंने बोला, 7/1/2017 में इसका, यानी कि 7 जनवरी को इसका एग्जाम हो गया था। वहीं पर ही KVS 2018 की बात करी जाए तो इसका नोटिफिकेशन आया था दोस्तों 24 अगस्त को। कब आया था, 24 अगस्त को आया था इसका नोटिफिकेशन 2018 में। और एग्जाम जो मतलब इसकी जो लास्ट डेट बताई गई थी वो बताई गई थी 22/12। ओके, ये कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पर, नहीं ये एग्जाम डेट है, ये एग्जाम डेट है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये एग्जाम डेट है। क्या था इसका नोटिफिकेशन, 24 से लेकर 13 सितंबर तक का इसका नोटिफिकेशन था फॉर्म फिल करने का। क्या था, फॉर्म फिल करने का। वहीं पर ही बात करी जाए एग्जाम कब था, तो एग्जाम था 22/12/2018। तो ये था इसकी एग्जाम डेट। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपका 2013 से लेकर 2018 तक का डाटा आप लोगों के लिए निकालने की कोशिश करी। तो देख सकते हो दोस्तों, 28/8/2013 से लेकर 12/9, यानी कि 9वां महीना मान लो, जो कि कुल मिलाकर ये 12 से डेट खिसक कर 10-15 दिन आगे गई थी। तो कुल मिलाकर अगर ये मानो ये डेट गई थी लगभग 24-25 के आसपास गई थी। ठीक है, तो इसके बाद आपका एग्जाम देखने को मिला कब, तो 9वां महीना खत्म हो गया ऑलमोस्ट, 10वां-11वां, तो लगभग 2.5 महीने के बाद आपका एग्जाम देखने को मिल गया। कब, 2.5 महीने के बाद आपका एग्जाम देखने को मिल गया पहली बार में। अगली बार में देखो क्या था, ये 6 खत्म हुआ इसका, और एग्जाम कब हुआ, 10वें महीने में। तो देखो 7, 8, 9, तो लगभग यहां पर भी आपको 3 महीने का समय देखने को मिला, लगभग 3 मंथ्स का समय यहां पर भी देखने को मिला। यहां देखोगे तो 10वें महीने में खत्म हो गया,
10वां महीना अप्रोक्सीमेटली खत्म मान लो इस चीज को, या आधा मान लो इसको, और 11, 12 और 1 को, तो अप्रोक्सीमेटली फिर 2.5 महीने में आपका एग्जाम हो गया। कितने महीने में? 2.5 महीने में एग्जाम हो गया। ठीक है, वहीं पर यहां पर देखो तो सितंबर है, तो सितंबर के बाद देखो, सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, और यहाँ पर दिसंबर, तो लगभग लगभग यहाँ पर भी 2.5 से 3 महीने के बीच में आपका एग्जाम देखने को मिल गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि केवीएस का ये रिकॉर्ड है, केवीएस का ये रिकॉर्ड है कि आपका एग्जाम जो है वो ज्यादा समय नहीं होल्ड करता। ये आपका एग्जाम जो है वो 2.5 से लेकर 3 महीने के बीच में एग्जाम इजिली कंडक्ट करवा लेता है। क्या कर लेता है? इजिली आपका कंडक्ट करवा लेता है। बात करी जाए केवीएस 2022 की, लेटेस्ट वाले की, सबसे ज्यादा पता नहीं क्या बवाल मच गया इसके अंतर्गत एग्जाम डेट को लेकर। ये एग्जाम डेट को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज को लेकर। बच्चे कहने लगे कि सर इतनी जल्दी कैसे एग्जाम हो सकता है, फरवरी या मार्च के अंतर्गत, फरवरी या मार्च के अंतर्गत। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने बात करी, इसका जो नोटिफिकेशन आया था ऑलमोस्ट ये मान लेकर चलिए दिसंबर में आया था, और फॉर्म फिल करने जाने इसके 2 जनवरी को। ठीक है, जनवरी मतलब स्टार्ट ही हुई है, तो एक हो गया आपका जनवरी और एक हो गया आपका फरवरी, तो ऑलमोस्ट ये लगाकर चलिए 2 महीने ये हो गए। अब 2 महीने ये हो गए तो आपका मार्च चलिए मार्च, तो मार्च में कभी भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है। अगर फरवरी एंड से भी शुरू हो जाए ना तो कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम इसका असर सही में फरवरी मार्च में हो सकता है, तो बिल्कुल भाई फरवरी और मार्च में हो सकता है। इस बार जो आपका एग्जाम होना है वो सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन मोड पर होना है। किस पर होना है? ऑनलाइन मोड पर होना है। तो कृपया करके जो बच्चे तैयार कर रहे हैं अपने आप को अपने केवीएस एग्जाम के लिए, तो आप सही बच्चों को पता है केवीएस इतने दिनों तक वेट नहीं करता, होल्ड नहीं करता, आराम से आपका एग्जाम ले लेता है। अभी तक मैंने जो भी दिखाया उसमें यही बात चली है कि 2.5 से 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाता है। इस बार आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, तो ऑनलाइन एग्जाम लगभग लगभग ये लगाकर चलिए 15 से 20 दिन तो आपका चलेगा ही एग्जाम। ये तो नहीं है कि एक ही दिन में सारे के सारे एग्जाम हो जाएंगे, जैसे आपका सीटेट होता है, चलता है आपका महीने में, तो उसी प्रकार से ये कम से कम 15 से 20 दिन आपका एग्जाम चलेगा ही चलेगा। तो इस चीज को जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल कम से कम फरवरी एंड या फिर मार्च के मिड में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। 15 से 20 दिन एग्जाम चलेगा, तो अपने आप को जो प्रिपेयर कर रहे हो ये इस चीज को लेकर चलिए। क्या है? इस चीज को लेकर चलिए, आराम से आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी बच्चे ने तैयारी नहीं शुरू करी है तो भाई मेरे हिसाब से अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी देखने को मिल सकता है, आपका केवीएस का एग्जाम।